Hello students. Today we will start a new chapter, arithmetic progression. It is start from AP, arithmetic progression. So an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding from except the first. It means the fixed number that is called common difference. Fixed number is common difference. For example, we take an AP. Let the first term A and the fixed number that is common difference is equal to D. When we added here a fixed number added to the previous number, then we got the next number. So suppose first number is A and other number A plus D. A प्लस डी में एक डी और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2D, 2D में एक डी और प्लस करेंगे तो A प्लस 3D एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक फिक्स नंबर होगा और ये जो कॉमन डिफरेंस हो गया इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मींस बी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो ये कुछ भी हो सकता है, डी की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है. तो इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा. तो इस तरह से डी बराबर हो जाएगा, हम ये फार्मूला लग जाएगा ए के प्लस वन, मतलब डी के शो करेंगे इसको, तो इसका टू माइनस ए के. फर्स्ट टर्म को हम ए1 नाम दे देते हैं, इसको ए2, ए3, ए4 कुछ ग्रुप वाले इसको टी1, टी2, टी3, टी4 एंड एन टर्म को इसी तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एन टर्म, मतलब nth टर्म. इज इट क्लियर? तो सिमिलरली एक हमें फार्मूला इस तरह से मिल जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. आएगा समझ इस तरीके से. तो क्योंकि जब फोर्थ टर्म की बात हुई तो D3 था, थर्ड टर्म की बात हुई तो D2 था, तो जब n टर्म की बात होगी तो D n माइनस वन होगा. और यहाँ पे k क्या हो गया, तो d के बराबर हो गया a k प्लस वन माइनस a k. तो इस तरह से डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर मींस a2 माइनस a1. तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा और जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो जो सीरीज हमारी बनेगी वो AP में कहलाएगी. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. नाउ लेट्स फ्रॉम NCERT बुक एक्सरसाइज 5.1 राइट द first four term of the AP when the first term A and common difference D are given. Suppose we have A equal to 4 and D equal to -3. तो first four term करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा. फर्स्ट तो A1 इक्वल टू A फर्स्ट टर्म होता है, A इक्वल टू 4. सेकंड टर्म A2 मींस हमने क्या बताया था A प्लस D सेकंड टर्म. तो A प्लस D मींस 4 प्लस -3. अगर हम डायरेक्ट कर लेते तो 4 - 3 इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 मीन्स हो जाएगा 4 - 6 इक्वल टू -2 एंड लास्ट A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 4. 3 रीजन है, 4 में से 9 जाएगा -5. तो 4 टर्म क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5 आर फर्स्ट 4 टर्म. इज इट क्लियर? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. ओके, तो हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं. नाउ सेकंड सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक को ले लेते हैं. तो फिर क्या हो जाएगा, सेकंड के A1 इक्वल टू A मींस -1 हो जाएगा. A2 इक्वल टू A प्लस B मींस क्या हो जाएगा -1 प्लस हाफ. प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 तो -2 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2. और एक A3 मींस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में D प्लस करते हैं. A प्लस D की वैल्यू थी तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं इक्वेशन को. मींस A2 प्लस D. तो A2 की वैल्यू क्या होगी -1/2. तो D के प्लेस में क्या लिखेंगे प्लस 1/2. तो 1/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. और एक 4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस D. तो ये फार्मूला ये भी बन जाएगा. तो एक में क्या हुआ A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. और इसमें क्या हुआ A1 बराबर A2 बराबर A प्लस B
A3 बराबर A2 प्लस D, A4 इक्वल टू A3 प्लस D। अगर A5 की बात करेंगे तो A4 प्लस D। तो A3 की वैल्यू क्या हो गई 0 और 0 में प्लस हाफ कर दिया, तो सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या मिल गया आपको -1 -1/2 0 and 1/2। इज इट क्लियर? ओके, for better understanding, for the following APs are given, we take two APs, one is the 3 1 -1 -3, write first term as common difference। तो अगर AP दिया हुआ और अगर इसे डैश डैश ऐसे इट मींस दैट इज द इनफाइनाइट AP, और अगर यहाँ पे n टर्म्स लिखा हो जाता है इस नंबर ऑफ टर्म अगर फिक्स होते तो फाइनाइट AP होती है, इनफाइनाइट AP है, तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो चीज बताना है। तो AP हमारे क्लास क्या है यहाँ पे AP is 3, तो एक बार उतार लेते हैं 1 -1 -3, अदरवाइज हम ऊपर से ले लेते तो फर्स्ट टर्म is equal to 3, कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या हो जाएगा A2 -A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, A2 -A1 मींस हो जाएगा 1 -3 is equal to -2। तो देयरफॉर आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म is equal to A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर हम ले लेते हैं AP हमारे पास क्या है 1/3 5/3 9/3 13/5। ठीक, तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 एंड D बराबर स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, मींस A2 -A1, तो मींस क्या हो जाएगा 5/3 -1/3, 5/3 में 1/3 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 4/3। तो देयरफॉर आपके पास आंसर क्या आ गया फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4/3। तो इस तरीके से किसी भी AP के फर्स्ट टर्म को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके, राइट ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन EP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म। तो कुछ हमने सीरीज लिया है, सीक्वेंस, ठीक, नंबरों का सेट, उसको हमें चेक करना है कि वो AP में है, अगर AP में है तो हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू वी चेक दे आर इन AP और नॉट? फर्स्ट वी हैव 2 4 8 16 एंड सो ऑन, तो इट इज आर इन AP और नॉट? तो फर्स्ट वी चेक D1 दैट इज द कॉमन डिफरेंस क्या होता था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, A2 -A1 मींस 4 - 2 इक्वल टू 2, और D2 की बात करेंगे तो हो जाएगा A3 - A2, कंटीन्यूअस डिफरेंस मींस 8 - 4 मींस 4। तो यहाँ पे क्या हुआ D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो क्या मिल गया D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इट इज नॉट इन AP। ओके, तो जब ये AP में नहीं है तो मैं नेक्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं, और ना पॉसिबल है निकलना। ओके, तो जब D1 D2 या D3 बराबर होगा तो वो AP में होगा। नेक्स्ट टर्म अगर हम ले लेते हैं क्वेश्चन में 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं D2 - D2, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे 4 - 0 इक्वल टू -4। D2 की बात करोगे तो थर्ड में से 4 को माइनस करोगे -8 माइनस, और ये हो जाएगा -4। तो आपके पास क्या होगा -8 - +4 इक्वल टू -4। तो आपके पास आ गया D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू -4। तो इससे क्या शो होता है कि इट इज इन AP, तो हम इधर लिख देते हैं इट इज इन AP, सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -4। एक टर्म तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखना है, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट 3 टर्म हम कैसे लेंगे? ओके, तो यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 टर्म है, तो नेक्स्ट 3 टर्म नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, A5 हमको चाहिए, A6 हमको चाहिए और A7। तो
A5 के लिए क्या होता है, सिंपल सा जानते हो, a प्लस 4d a प्लस 5d और ये हो जाएगा a प्लस 6। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया और एंड फर्स्ट टर्म a बराबर जो आपका पहला टर्म होगा वो ले लोगे, तो फर्स्ट टर्म a बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 16। यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 20, 0 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 6 4 24। तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ माइनस 16 माइनस 20 माइनस 40। इज इट क्लियर? तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ले लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इफ यू हैव रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट 32, तो इसको चेक करना है। तो आपके पास v1 बराबर क्या होगा, रूट 8 माइनस रूट। अब रूट 8 में से रूट 2 को आप माइनस नहीं कर पा रहे हो, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। आप क्लास 9 स्टैंडर्ड में आप कर चुके हैं। रूट 8 में से रूट 2 को माइनस कर दें, रूट 8 को आप लिख सकते हैं, ये हो गया 2 रूट 2, क्योंकि 8 टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये रूट 8 बन जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, और 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो 1 रूट 2। और इसी तरीके से जब b2 की बात करोगे तो रूट 18 माइनस रूट 8, रूट 18 को लिखोगे तो 18 क्या होता है, 3 3 सा 9 2 सा 18, तो 3 के दो टर्म में 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 3 आएगा। 18 के प्लस में लिख सकते हो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 18 के लिए लिखा 3 रूट 2 और 8 के लिए लिखा 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस किया तो फिर 1 रूट 2 आ गया। तो डायरेक्ट देखने तो लग रहा था नहीं इक्वल है, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो v1 v2 बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, सो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू रूट 2। ये क्या हो गया, इट इज इन AP। ओके, तो थोड़ा सा स्पेस है, चलो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर कॉमन डिफरेंस b is equal to root 2 and फर्स्ट a बराबर हमारा क्या ले लेंगे, क्या था हमारे पास, रूट 2, तो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आएगा। नाउ अब क्या हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो क्या होगा यहाँ पे, a 5 होगा, 4 दिया होगा, 1 2 3 4, तो a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 4d मीन्स क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 4 रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट 2। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5d मीन्स रूट 2 प्लस 5 रूट 2 मीन्स 6 रूट 2, और हो जाएगा a7 इक्वल टू a प्लस 6 b means root 2 plus 6 root 2 equal to 7। तो आपके पास आंसर हो जाएगा, therefore 5 root 2 6 root 2 and 7 root 2 are next 3 terms of given AP। अब आप रूट 5 रूट 2 को चाहो तो चेंज कर सकते हो रूट 2 के फॉर्म में, तो 5 रूट 2 लिखोगे तो स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा, इस तरह 36 टू 72 हो जाएगा, तो रूट 72 हो जाएगा, 7 7 49 रूट 2, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, तो यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स एंड कैलकुलेशन।